ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देगी 1 फरवरी की शुरुआत हो ही चुकी है, समझ लो। और जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक नया महीना 2021 का दूसरा महीना शुरू हो चुका होगा। और ऐसे में 1 फरवरी 2021 से ही सोमवार के दिन से ही देश के अंदर 10 नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है और जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पे पड़ेगा। यानी कि वो नए नियम आपकी जिंदगी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस जो कि फरवरी की पहली तारीख से शुरू हो रहे हैं। एलपीजी बैंकिंग ट्रेन के लिए सब कुछ नियम बदल जाएंगे। 1 फरवरी 2021 की तारीख को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में इस दिन से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। एलपीजी बैंकिंग ट्रेन हो या फिर हवाई जहाज से सफर हो, आपकी जिंदगी सबसे प्रभावित होने वाली है। हम आपको 10 सबसे बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी ध्यान से वीडियो देखिएगा और नोट करिएगा। आज पहला अपडेट तो आपको बता दें कि देश में बजट जो है पेश होने वाला है। आम बजट के बड़े ऐलान होंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट में किसी शुल्क या ड्यूटी में बदलाव होने पर कुछ चीजें महंगी होगी और कुछ चीजें सस्ती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी को बजट जारी होने के बाद ट्रेनों के संचालन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भारतीय रेलवे की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि अब ट्रेनों की संख्या ज्यादा की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 फरवरी से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदल रहे हैं। फिर चाहे आपके पास भारत का हो, इंडियन का हो या एचपी का। बीते दिसंबर में यानी कि पिछले साल 2 बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब तक साल जनवरी में भी कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब फरवरी में तेल कंपनियां सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम के नए रेट जारी करती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके घर में काम आने वाले रसोई गैस सिलेंडर पर 50 लाख रुपए का बीमा भी होता है अधिकतम। यानी कि अगर गैस फट जाता है, किसी की जान माल का नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान का भरपाया कंपनी करती है। आपको जेब से नहीं देना होता है। आपके सिलेंडर पर ऑलरेडी बीमा आता है, बस आपको उसका क्लेम करना होता है। अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाओ। अपनी सब्सिडी जो आपकी एजेंसी है जहां से आप गैस सिलेंडर लेते हो, वहां पर जो है वो आप एफआईआर की कॉपी लगाओ और उन्हें इस बारे में अवगत कराओ। बस शर्त यह है कि आपका गैस सिलेंडर गैस चूल्हे से थोड़ा नीचे होना चाहिए, वहां पर कोई बिजली का खुला वायर नहीं होना चाहिए। ऐसी शर्तें अगर आप फॉलो करते हो, ओरिजिनल रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हो, तो आपके घर में होने वाले गैस सिलेंडर के हादसे के नुकसान का भरपाया कंपनी खुद करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, तीसरा नया नियम है कि 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से कैश आप नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है तो जान लीजिए, 1 फरवरी से पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी पीएनबी में खाता है तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि पीएनबी ग्राहक गैर ईवीएम एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर भाई लोग हैं, तो उनके लिए बता दें कि 1 फरवरी से आवागमन के लिए ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर जाने के दौरान ई परमिट चाहिए होता है, जो कि कोरोना की वजह से लागू हुआ था। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमानित कर दी गई है, लेकिन आपको मानन और संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। दूसरे राज्यों से या राज्य के अंदर लोगों के आने जाने और माल ढोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसी तरह पड़ोसी देशों के साथ संधि शर्तों के अनुरूप सीमा पर परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति या ई परमिट आदि की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा चौथा नया नियम है कि अगर आप सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, शादी समारोह में जाते हो तो इसकी क्षमता 100% कर दी है, लेकिन शादी समारोह में अभी 200 लोग की कैपेसिटी रखी है। शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। बाकी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बार, जिम वगैरह 100% क्षमता के साथ अब खोले जा सकते हैं। मुंबई निवासियों के लिए अगला अपडेट यह है कि 1 फरवरी से आम लोगों के लिए बहाल होगी मुंबई की लोकल ट्रेनें। लोकल ट्रेनें जो कोरोना की वजह से बंद थी पिछले कई महीनों से, उन्हें 1 फरवरी से खोलने का अनाउंस हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए एक आदेश में जानकारी थी कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले साल जो मार्च में ट्रेनें सस्पेंड कर दी गई थी, 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवाएं हर टाइम स्लॉट में उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट है कि 1 फरवरी से राशन कार्ड से लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ, राशन कार्ड सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को भी हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति से ही मिलेगा। हर जगह मोबाइल ओटीपी और आइरिस ऑथेंटिकेशन यानी कि आपकी आंखें स्कैन होगी, उसके बाद आपको राशन मिलेगा। हालांकि दूसरे राज्यों में इसे और भी छूट के दायरे में रखा गया है, लेकिन तेलंगाना के अंदर 1 फरवरी 2021 से कंपलसरी लागू हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप जो है राशन कार्ड की किसी भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते। 1 फरवरी को फ्रैंकलिन टेम्पलेटन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो वो आने वाला है, वो देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इसके अलावा स्पाइस जेट की 20 नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स 1 फरवरी से उड़ान भरने वाली है। कंपनी ने जयपुर, देहरादून, अमृतसर, उदयपुर, दिल्ली सहित कई शहरों से जोड़ने वाली 16 नई फ्लाइट शुरू की है और इसकी घोषणा हो चुकी है जो 1 फरवरी से ही उड़ान भरेगी। पीएमसी बैंक के लिए 1 फरवरी तक जो है ऑफर देना होगा, ये भी बड़ा अपडेट है। 10वां अपडेट, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर ने बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए निवेशकों से अपने ऑफर देने के लिए 1 फरवरी तक अपने प्रस्ताव देने की डेडलाइन तय की है। कुछ निवेशकों जैसे सेंट्रूम ग्रुप, भारत पे ने साथ मिलकर ऑफर दिया है। यूके की
कंपनी लिबर्टी ग्रुप ने भी ऑफर सौंपा है। देखते हैं कि कब से जो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाता है पीएमसी बैंक के। तो दोस्तों ये कुछ बड़े बदलाव और अपडेट थे जो कि आपकी जिंदगी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं और 1 फरवरी से आम जीवन के लिए लागू हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ ताकि उन तक भी रोचक जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।